हेलो गाइस, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। आज रहेगा पार्ट 1। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है ओन काइंड, अपने ओन टाइप के। मतलब अगर एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन को ही पैदा करेगा ना, वो तो एक गधा को नहीं पैदा करेगा ना। मतलब वो खुद की तरह ही किसी एक ह्यूमन को पैदा करेगा। तो कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को बनाए अपना सेम काइंड का, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। और इसी के लिए यही हम लोग को हेल्प करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ में, फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। तो आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्शन का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना, अपना सेम काइंड का। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। आई गेस इतना आपको क्लियर है। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। 2 पेरेंट्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, इसमें दो पेरेंट्स से 2 गैमेट भी आते हैं, 2 गैमेट्स आते हैं। ये चीज़ मैं नेक्स्ट पेज में आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला। ये आपको थोड़ा सुपर फास्ट में दिखने वाला है। ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। हमारे मेल से आता है स्पर्म, जो कि मेल गैमेट है, और फीमेल से आता है एग या फिर ओवम, जो कि हमारे फीमेल गैमेट्स है। अभी ये दोनों मिलके, या फिर साइंस में बोले तो फ्यूशन होके बनता है ज़ाइगोट। आपको क्लियर हो गया इतना? चलो और एक बार कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। अभी ये दोनों का फ्यूशन होगा, फ्यूशन होके ज़ाइगोट बनता है। तो यही लिखा है, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग या फिर ओवम टू फॉर्म ज़ाइगोट। ये दोनों फ्यूज़ होके ज़ाइगोट बनता है। नाउ ये ज़ाइगोट अभी डेवलप होके एम्ब्रायो बनता है। ये भी मैं आपको डायग्राम से ही समझाना प्रेफर करूँगी। आप देखिए ये डायग्राम, हाँ ये देखिए, ये ज़ाइगोट है। ये ज़ाइगोट से आपका बन गया, ये ज़ाइगोट का मतलब क्या है, स्पर्म प्लस ओवम। मैंने अभी आपको समझाया था, स्पर्म प्लस ओवम या फिर मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूशन होके बनता है ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट एक सेल है, एक सेल मतलब 2 सेल है ना, एग और वो। अब यही से बहुत सारे सेल बनेंगे, और जो कि स्पेसिफिक कुछ पार्ट नहीं होगा, बस सेल का गुच्छा होगा, उसी को बोला जाता है एम्ब्रायो। अभी एम्ब्रायो से कुछ बॉडी का पार्ट बना, एक बेबी छोटा सा बना, तो उसको बोलते हैं फीटस। और फीटस से डेवलप होता है बेबी। फीटस का स्पेलिंग FOETUS कॉपी बुक्स में होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके गाइस। तो ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से, क्लियर है आपको? नाउ वी विल गो टू द मेल ऑर्गन एंड द फीमेल ऑर्गन। जो रिप्रोडक्शन में मेल ऑर्गन पार्ट लेते हैं उसके पार्ट पढ़ते हैं। सॉरी गाइस थोड़ा। तो मेल ऑर्गन में आता है टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पीनस। ये सब मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम में समझाती हूँ, रुकिए। फिर भी एक बार देख लीजिए, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पीनस। एंड फीमेल में आता है ओवरीज एंड यूटेरस। इसको हम लोग डिटेल में डायग्राम में पढ़ने वाले हैं, आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा। और अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा असेक्सुअल के बारे में। इसको मैं जस्ट आपको हिंट दे देती हूँ, आज इस क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट्स होते हैं, इसमें कोई फ्यूशन नहीं होता गैमेट्स का, और ये मेनली हाइड्रा एमीबा में मिलता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है गाइस। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में।
ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका डायग्राम कभी कभी स्कूल में पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछते, मेनली नहीं पूछते, तो डोंट वरी, ये डायग्राम आपको सीखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप सीख लीजिएगा फिर भी, क्योंकि किसी किसी स्कूल में आता है, डिपेंड्स ऑन स्कूल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेन ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन है टेस्टिस। चलिए मैं आपको ड्राइंग करके ही समझाती हूँ। ठीक है, मैं फुल स्पीड में बना के दिखाती हूँ आपको। वैसे मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके रखा है क्योंकि इतना स्पीड मेरा हिम्मत नहीं है। तो ठीक है, बन गया। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक रफ डायग्राम ले लीजिए आप। सो पहला पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस जिसको हम लोग हिंदी में बॉल्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है पीनस। थर्ड है वास्ट डिफरेंस। आपके सिलेबस में बस अभी इतना ही है, तो हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला पार्ट जो है वास्ट डिफरेंस को दूसरे नाम है स्पर्म डक्ट। ठीक है, मेरा हिंदी में मत जाओ गाइस। ठीक है, टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म को बनाना। इधर ही स्पर्म बनता है। टेस्टिस आपके जो बॉल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इधर ही स्पर्म बनते हैं। अभी इधर स्पर्म बनने के बाद ये इस वास्ट डिफरेंस जो कि स्पर्म डक्ट के थ्रू इधर आता है, फिर इधर से पीनस के थ्रू निकल जाता है। इधर पे हमारे यूरिन भी स्टोर रहते हैं, ये मैं कभी और समझाऊंगी आपको। इधर से फिर पेनिस के थ्रू ये दोनों निकल जाते हैं। ये स्पर्म डक्ट के साथ आता है। ये डक्ट मतलब एक पाइप की तरह काम करता है। टेस्टिस से स्पर्म बन के स्पर्म डक्ट के थ्रू जाके पीनस से निकल जाता है। आई गेस आपको इतना क्लियर है। अब ये नोट से पढ़ लेते हैं। पहला है स्पर्म डक्ट जो कि वास्ट डिफरेंस, ये पीनस है, और टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस टीएस रहेगा तो वो प्लूरल दो बॉल्स को बोलते हैं, और एक को सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं। 2 ओवल शेप्ड ऑर्गन, 2 ओवल गोल गोल ऑर्गन है। फंक्शन ये मेनली मेल्स में स्पर्म बनाते हैं। किसी को कोई डाउट है, टेस्टिस स्पर्म बनाता है। ठीक है, बॉल्स हमारे स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म डक्ट वास्ट डिफरेंस, ये एक पाइप है, ये एक ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी करके पीनस से निकाल देता है। ये तो और इजी है, ये एक पाइप है जहाँ से स्पर्म कैरी होके पीनस से निकल जाता है, और पीनस जो कि स्पर्म को बाहर निकालता है, और इधर से यूरिन भी पास होता है। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है? इससे पीनस से यूरिन और स्पर्म दोनों निकलता है, और इधर पे यूरिन भी स्टोर होते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको शायद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने स्पर्म के बारे में लिख के रखा है, जो कि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। स्पर्म तो मैंने बोला था ये मेल गैमेट है। इसका हेड, मिडल पीस एंड टेल होगा। ये सिंगल सेल है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी, आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम ठीक है। अब इस स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्पर्म? ठीक है, स्पर्म क्या है? ये एक मेल गैमेट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये क्या है? ये एक मेल गैमेट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जो, मैं लिख देती हूँ पहले, ये मेल गैमेट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि मैं लिख के देती हूँ। हाँ गाइस, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। सेल दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। आपको शायद कोई डाउट नहीं हो रहा है, सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वही है मेल गैमेट। ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है मेल्स के, उसको बोलते हैं स्पर्म। और ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा था। इधर ये बॉल्स में प्रोड्यूस होते हैं, मैंने अभी दिखाया ही था आपको। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, रुकिए। अभी फुल स्पीड से एक स्पर्म का डायग्राम बनाते हैं। ये स्पर्म का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। ये है हेड, ये है मिडिल बॉडी, और लास्ट में आता है हमारी पुच्छी जिसका नाम है टेल। ठीक है गाइस, हेड, मिडिल बॉडी एंड टेल, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेड से इंपॉर्टेंट रखिएगा। हेड में हम लोग का न्यूक्लियस होता है। हेड क्या करता है? हेड में हमारा क्या रहता है? न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस में हम लोग का जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। पापा से तो डीएनए आना ज़रूरी है ना गाइस। पापा से अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं आएगा तो क्या होगा? तो हेड का काम क्या है? हेड कंटेन्स द न्यूक्लियाई, या फिर एंड इट ऑल्सो कंटेन द डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल।
आपको कोई डाउट है इतना तक? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिडिल बॉडी पढ़ते हैं। मिडिल बॉडी गिव्स एनर्जी। अगर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो ठीक है, वो आपको बताना भी ठीक नहीं रहेगा। इट गिव्स अस एनर्जी। द मिडिल बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि ये स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, और टेल क्या करता है, स्विम करने में हेल्प करता है। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, रुकिए। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी ये सोचिए एक स्पर्म है, ठीक है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको ना, आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊँगी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सोचिए स्पर्म इधर जाता है, इधर से ना, रुकिए, इधर भी ऐसे बनाना पड़ेगा। इधर होते हैं हमारे ओवरी। ये जो आप गोल दिख रहा है ना, वो एग है। ये जो अभी मैंने गोल बनाया इसको एग बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग शेप के नहीं होते, मेरा डायग्राम ख़राब है, ठीक है। जब आप देखिए, ये स्पर्म इधर से ट्रैवल होके ये एग की तरफ, ये एग जो है ना, इधर एग से रिलीज़ होके इधर आके ये जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, इधर पे ये मिलते हैं, ठीक है। तो इसको इधर से इतना तक तो ट्रैवल करके आना पड़ेगा ना, तो ये ट्रैवल में ही हेल्प करता है टेल, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, ये ट्रैवल में कौन हेल्प करता है? टेल। मैं ये जब रिप्रोडक्शन में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाऊँगी ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे। सो रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो आपको तीनों का क्लियर हो गया। हेड न्यूक्लियस या फिर डीएनए को रखता है, और टेल स्विम करने में हेल्प करता है। अभी की फीचर्स की याद रखिएगा कि स्पर्म सिंगल सेल से बना होता है, छोटे होते हैं और ये मूव कर पाते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म एक इजैकुलेशन मतलब निकलने के टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलता है, जब निकलता है तब, ठीक है। और बनता भी एक ही दिन में बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी इसका फंक्शन, ये जाके फ्यूज़ होता है फीमेल एग के साथ टू फॉर्म द जाइगोट। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है, आई गेस। ये फ्यूज़ विथ फीमेल एग टू फॉर्म द जाइगोट। ये कहाँ पे बनता है? टेस्टिस। ये आपको पता होना चाहिए इतना तक तो, ठीक है गाइस। आई होप आपको स्पर्म एकदम क्लियर है। जो लड़के हैं उनको देख के रखो, खुद ही का है ये, ठीक है गाइस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना तो क्लियर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगी, बट ज़्यादा पार्ट्स है इसमें, मेन पार्ट्स। इसमें मेन ऑर्गन्स क्या क्या है? ओवरीज। सो फीमेल मेन ऑर्गन में आते हैं ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना। ओवरीज का मेन फंक्शन है, ये दिखता कैसा है? ओवल शेप्ड, टू स्मॉल ओवल शेप। ओवरीज कैसा दिखता है? ओवल, गोल गोल। ये गोल गोल जो है ये है ओवरीज। ये गोल गोल क्या है? ओवरीज। मेरे डायग्राम में ये ख़राब था, इधर देख के समझ लीजिए। फंक्शन इसका मेन है एग बनाना, ओवा या फिर एग बनाना, ठीक है। ओवम होगा तो 2, ओवा होगा तो 1। 1 एग इज़ रिलीज्ड इन ईच मंथ। ये वाला मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। 1 एग इज़ रिलीज्ड इन ईच मंथ। एक एग हर एक मंथ में निकलता है। इसी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंथ में एक ही बार हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर वो एग फर्टिलाइज ना हो। मैंने क्रॉस का साइन इसलिए दिया ये बताने के लिए कि अगर वो एग को कोई स्पर्म नहीं मिला फ्यूज़ के लिए तब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकल जाएगा, ठीक है गाइस। ये ओवरीज एग बनाता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकल जाएगा। सेकेंड है ये फैलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। ये एक ट्यूब है जो कि यूटेरस को हम लोग का ओवरीज से कनेक्ट रखता है। ये हमारा यूटेरस है, ओवरीज से कनेक्ट रखता है, और इसी से एग ट्रैवल करता है टू द यूटेरस। फंक्शन मेन फर्टिलाइजेशन इधर ही होता है। ये मैं आपको थोड़ा डायग्राम में समझाती हूँ, रुकिए 2 सेकेंड। ये दूसरा पेज में लेके जाती हूँ, ठीक है। अभी देखिए इधर, अभी ठीक से देखिए, ठीक है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये है वजाइना, इधर ही रिलीज़ होता है, सोचिए स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म फिर इधर से ट्रैवल होता है यूटेरस के थ्रू। ये सोचिए ये 2 एग है ना, ये एक एग है, ये एक एग है, मतलब ओवरी है, सॉरी ओवरी। कोई भी एक ओवरी एक एग को बनाएगा। ये इधर लेफ़्ट वाला भी हो सकता है, राइट वाला भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रहेंगे। देखिए मिलियंस ऑफ स्पर्म इतने बड़ी जगह में सिर्फ एक एग को खोज रहा है, इसलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होता है। नहीं तो एक ही स्पर्म रिलीज़ होने से हो जाता, ठीक है। अभी ये मिलियंस ऑफ स्पर्म रेस लगाएंगे कि किसको पहले एग मिलता है, ठीक है।
तो सोचिए मेरा ये वाला ओवरी ने एक एग रिलीज़ किया है। अभी ये जाके इधर ये फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में या कोई भी एक एग से, मतलब एक ही एग से कोई भी एक स्पर्म फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए जो जगह हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन का, वो होता है हम लोग का फैलोपियन ट्यूब। कोई डाउट है गाइस? ठीक है, तो यही फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये मेरा ये स्पर्म है, ये स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज़ होगा ये फैलोपियन ट्यूब में। मैं दिखाती हूँ, ये सोचो फैलोपियन ट्यूब है, इसी फैलोपियन ट्यूब में मेरा स्पर्म और एग फ्यूज़ होगा। फैलोपियन ट्यूब में मेरा स्पर्म एंड एग गेट फ्यूज एंड फॉर्म द ज़ाइगोट। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ये और पर ये ना, ये ज़ाइगोट इम्प्लांट होता है, मतलब कहाँ पे इम्प्लांट होता है या फिर ज़ाइगोट एम्ब्रायो बनता है, फीटस बनता है कहाँ पे, ये यूटेरस में बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में अगर बना ना तो बहुत डेड होने का चांस होता है, ठीक है। ये यूटेरस में एम्ब्रायो या फिर फीटस बनता है क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। और ये अगर फैलोपियन ट्यूब में बना तो क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ब्लॉक हो जाएगा ना, ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा गाइस, मिसकैरेज एंड ऑल होने का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हमेशा इम्प्लांट होता है कहाँ पे, हमारे यूटेरस पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? आई गेस आपको कोई डाउट नहीं है ये टॉपिक में। तो फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट करता है ओवरीज टू द यूटेरस एंड फंक्शन होता है एक ट्रैवल थ्रू दिस ट्यूब, एक इधर ही से तो ट्रैवल होके निकलता है ना। और फर्टिलाइजेशन हैपन्स इफ स्पर्म मीट्स द एग, अगर स्पर्म और एग का मीट हुआ ये फैलोपियन ट्यूब में तभी फर्टिलाइजेशन होगा हम लोग का। कोई डाउट है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी यूटेरस या फिर वुम्ब, मम्मी का पेट जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, ये होता है हम लोग का वुम्ब, ठीक है। ये होता है हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, और मस्क्यूलर, ये मस्क्यूलर सेल से होता है, मस्क्यूलर होता है, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या होता है, वेयर द फर्टिलाइज्ड एग का मतलब एग प्लस स्पर्म डेवलप होता है बेबी में, ठीक है। अभी हम जो एम्ब्रायो पढ़े थे, एम्ब्रायो मतलब आपको याद है कि ज़ाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो का मतलब बहुत सारे गुच्छा ऑफ सेल, ठीक है। ये फर्टिलाइज एग का मतलब एग प्लस स्पर्म, ठीक है। अभी ये वाला, ये जो लाइन है ये आप अच्छे से देखिए, द एम्ब्रायो का मतलब बहुत सारा गुच्छा ऑफ सेल, वो ना यूटेरस पे जाके अटक जाता है और वहीं पे फीटस होके बड़ा होता है। देखिए मैंने इधर लिख के दिखाया था, द एम्ब्रायो गेट स्टिक इन द यूटेरस, ये एम्ब्रायो ये यूटेरस पे अटक चुका है और इधर ही ये बड़ा होके फीटस बनेगा, फिर हम लोग का बेबी डेवलप होगा इधर ही, ठीक है गाइस। कोई आपको डाउट है? आई होप आपको इतना तक क्लियर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वजाइना। वजाइना एक क्या है, एक जस्ट ऐसा समझो, वजाइना एक ट्यूब है जो कि यूटेरस को आउटसाइड के बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट रखता है, ठीक है गाइस। और इधर ही से मेल पीनस एंटर्स एंड इट रिलीजेस स्पर्म। अंडरस्टूड गाइस? आपको शायद कोई डाउट नहीं है इतना में, ठीक है। और इधर ही से बेबी मतलब बाहर निकलता है, इतना भी याद रखिएगा। ये वेजाइना यूटेरस से कनेक्ट करता है हमारे आउटर वर्ल्ड को, ठीक है। अभी ये द बेबी कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एट बर्थ। अभी अगर नॉर्मल बर्थ होगा तो वेजाइना के थ्रू ही बेबी बाहर आते हैं। आपको डाउट होता होगा कि इतना छोटा वेजाइना, एक्चुअली होता थोड़ा कट किया जाता है, या फ्यूचर में पढ़ लोगे। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत क्लियर है, वेजाइना, ओवरीज, यूटेरस सब, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ हम लोग के वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, लाइक डू शेयर। मैं लास्ट टाइम सब्सक्राइब बोलना भूल गई थी तो मेरे एक स्टूडेंट ने याद दिलाया था। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच and bye bye.